बचपन के दो दोस्त रिया और ऋषभ एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। वे अपने भविष्य को एक साथ जीना चाहते हैं जो प्यार, हंसी और खुशी से भरा हो। उनके परिवारों के बीच भी घनिष्ठ संबंध होते हैं और वह शादी का फैसला करते हैं और शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है और उनका उत्साह चरम पर होता है। खूबसूरत दुल्हन के गाउन में सजी रिया खुशी से झूम उठती है। अपनी शादी की पोशाक में आकर्षक दिख रही रिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत और चुलबुली लग रही होती। ऋषभ को अपनी शादी का इंतज़ार और अधिक बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, अचानक हंगामा मच गया और रिया घूंघट में है ही नहीं। रिया गायब हो जाती है। ऋषभ बेसब्री से उसको खोजने लगता है और वो परेशान हो जाता है। कई साल बीत गए और रिया की याद अभी भी ऋषभ को सताती है और उसके खूबसूरत चेहरे और उसके बीच उसको अभी भी याद आता है। एक दिन एक बार वह अपने दोस्तों के साथ बैठा प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है। उसी समय एक महिला भूत के रूप में आती है और उसको वहाँ से ले जाती है। महिला अपना परिचय रिया के रूप में देती है और ऋषभ विश्वास नहीं होता है और वो हैरान हो जाता है। वह बताती है कि उसका अपहरण एक क्रूर भूत ने कर लिया था जिसने उसे बरसों तक बंदी बनाकर रखा। वह भागने में सफल रही लेकिन वह एक्सीडेंट से मर गई। रिया उसको प्रपोज करती और उससे भूतिया रूप में ही शादी करने के लिए कहती। ऋषभ अभी भी उस सदमे से जूझ रहा होता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करना चाहिए। वह रिया से बहुत प्यार करता था लेकिन शादी करने का विचार अभी भी उसको झिझक दे रहा था। रिया उसको महसूस कर रही थी लेकिन रिया और ऋषभ एक दूसरे को प्यार करते थे। रिया ने ऋषभ को राज़ी कर लिया और ऋषभ ने एक शर्त रखी कि वह शादी के बाद एक इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और वह उसकी माँ के साथ उसके घर में ही जीवन यापन करेगी। रिया तैयार हो जाती है और दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों, ऋषभ और रिया एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वह लड़की के रूप में सुंदर सी लड़की के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वह उसकी माँ के साथ अपने घर हंसी खुशी रहने के लिए आ जाती है। वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उस रिया को फिर से एक नई लड़की का जन्म जो मिल चुका था। वह भूतिया से आज़ाद हो चुकी थी और वह इंसानी रूप में आके अपना जीवन यापन करने लगी। थैंक यू। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।